नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और आज के सेशन में आपका स्वागत है। तो लास्ट सेशन में हमने किया था एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और आज हम करेंगे एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये नाम क्या क्या है वो हम देखेंगे। एक नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दूसरा नाम है इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और तीसरा नाम है इसका ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपका क्वेश्चन में इनमें से कोई भी एक चीज मिले तो मतलब आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो ये चीजें स्टार्ट करने से पहले आप इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और सेशन आपको अच्छा लगे तो जाने से पहले एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो इसमें हमें देखना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, द HCF ऑफ टू और मोर देन टू नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच ऑफ देम एग्जैक्टली। यानी कि आपके पास अगर दो नंबर दिए हुए हैं तो उन दोनों को जो सबसे बड़ी संख्या होगी जो उन दोनों को डिवाइड कर पाए, वो संख्या हमारी HCF कहलाती है। जैसे यहां पर मैंने ले लिया, एक मैंने ले लिया यहां पर 15 और एक मैंने यहां पर ले लिया 12। तो इन दोनों को जो संख्या डिवाइड कर दे वो संख्या हमारी HCF होगी। तो वो हमारी किस तरीके से होगी, जैसे यहां पर आपका कितना आ रहा है 5 into 3 और यहां पर आपका आ रहा है 4 into 3। तो आपका इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा 3 यहां पर हो जाएगा, क्योंकि 3 आपका 15 और 12 दोनों को डिवाइड यहां पर कर सकता है। तो ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसको निकालने के तरीके क्या क्या होते हैं। तो पहला मेथड आपका यहां पर दिया हुआ है फैक्टराइजेशन मेथड। एक्सप्रेस ईच वन ऑफ गिवन नंबर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स विद लीस्ट पावर गिव्स द HCF। तो जो चीज मैंने यहां पर कर दिखाई है वही आपका यहां पर दिया हुआ है फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि उस नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लिया जाता है और उनके जो कॉमन फैक्टर्स आते हैं विद मिनिमम यानी कि लीस्ट पावर। जैसे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, यहां पर इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। तो लीस्ट पावर के साथ जो कॉमन फैक्टर्स निकल कर आते हैं वो आपके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं। तो एक तरीका आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। दूसरा तरीका आपका क्या होता है, दूसरा तरीका आपका होता है डिवीजन मेथड। सपोज वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ टू गिवन नंबर्स, यानी कि हमें HCF निकालना है दो दिए हुए नंबर्स का, देन डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर वन। तो ये वाला मेथड आप बचपन से लगाते आ रहे हैं। आपको पता है कि यहां पर आपको बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करना होता है, और जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता आप उसको बार बार डिवाइड करते रहते हैं। यहां पर नाउ डिवाइड द डिवाइजर बाय द रिमाइंडर, रिपीट द प्रोसेस टिल रिमाइंडर इज 0, द लास्ट डिवाइजर इज रिक्वायर्ड HCF। यानी कि ये हमारी बड़ी संख्या है, ये हमारी छोटी संख्या है। तो अगर मैं 15 को आपका यहां पर डिवाइड कर लेता हूं 12 से, तो ये आपका जाएगा एक बार में, यहां पर आपका 12 आ गया और यहां पर आपका 3 आपका यहां पर निकल कर आ गया रिमाइंडर। यही रिमाइंडर अब आपका डिवाइजर हो जाएगा किसके लिए, 12 के लिए। 12 इससे चला जाएगा 4 टाइम्स और आपका यहां पर आ गया रिमाइंडर 0। यानी कि इसका और इसका जो आपका HCF निकल कर आएगा वो आपका यहां पर 3 निकल कर आ जाएगा। तो ये आपके दो मेथड हैं। ये मेथड आपको यहां पर सिखाए जाते थे, ये मेथड आप पहले से भी जानते होंगे। इसमें हम एक नया मेथड और सीखेंगे, वो हम देखेंगे अपने क्वेश्चंस के साथ। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सारे मेथड इस क्वेश्चन में हम लगाकर देखेंगे और यहां पर हर तरीके के मेथड को मैं आपको एक्सप्लेन यहां पर कर दूंगा। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द HCF ऑफ 77 एंड 275। यहां पर आपको दो नंबर दिए हुए हैं, 77 है और एक आपका 275 है। इसका आपको निकालना है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो संख्या यहां पर आपको निकालनी है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो सबसे पहले यहां पर लगाते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड हमारा किस तरीके से चलेगा, ये आपका हो गया 77 जो कि आपका 7 से जाएगा, ये आपका 11 टाइम्स गया और यहां पर आपका 11 निकल कर आया और ये आपका 1 आ गया। दूसरा यहां पर अगर 275 को हम यहां पर फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये आपका यहां पर किससे जाएगा, ये आपका मिनिमम यहां पर 5 से, ये 7 5 12 2 14, तो मिनिमम ये आपका 5 से जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है। 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25। यहां पर आपका फिर से 5 से जाएगा तो ये 11 आ गया। अब ये आपका यहां पर 11 से जाएगा तो ये यहां पर 1 आ गया। तो यहां पर आपका कितना कितना निकल कर आया, 7 into 11 और यहां पर आपका आया 5 की स्क्वायर into 11।
अब आप देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन से हैं और विद लीस्ट पावर, लीस्ट पावर के साथ देखना है तो यहां पर 7 है लेकिन यहां पर 7 नहीं है, यहां पर 5 का स्क्वायर है लेकिन यहां पर 5 भी नहीं है, तो कॉमन यहां पर क्या है, कॉमन आपका यहां पर केवल 11 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 77 एंड 275 आपका कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये हमारा पहला तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा आपने अगर लगाया डिवीजन मेथड तो ये आपका 275 यहां पर आ गया, अब ये आपका 77 है, तो 7 या 21 आपका ये 77 3 बार में यहां पर चला जाएगा तो आपका कितना आएगा, 7 या 21, 7 या 21 2 23, तो यहां पर आपका 231 निकल कर आएगा। अब 5 में से 1 जाएंगे 4 और 7 में से 3 जाएगा 4, अब हमारा 77 आ जाएगा यहां पर, और ये आपका एक बार में यहां पर जाएगा तो ये 44 और यहां पर आपका बचेगा 33। अब ये आपका फिर से यहां पर जाएगा, ये भी आपका एक बार में चला जाएगा तो अब आपका यहां पर 11 आ गया, और ये आपका फिर से यहां पर 33 आएगा, और अब यहां पर आपका 3 बार जाएगा और रिमाइंडर 0 दे देगा। तो अब इन दोनों का जो आपका HCF निकल कर आएगा वो कितना आ गया, 11 यहां पर निकल कर आ गया। तो ये 2 मेथड हैं जो मैंने आपको पहले भी बताए थे। अब मैं आपको तीसरा मेथड यहां पर बताता हूं। तो तीसरे मेथड में आपको क्या करना है, आपने यहां पर लिखा 77 और यहां पर लिखा 275, ये आपने लिख लिया। अब आपको करना है इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस आपका कितना आएगा, 15 में से 7 जाएंगे 8 आया, और यहां पर आपके फिर 16 में से आपके 7 जाएंगे तो 9 आएगा, यानी कि 198 आपका यहां पर आ गया। अब आपको क्या करना है, या तो 198 इनका HCF होगा या इसके फैक्टर्स इनका HCF होगा, लेकिन 198 तो हो नहीं सकता क्योंकि 77 छोटा है 198 से। अगर मैं 198 के फैक्टर्स करना चाहूं तो किस तरीके से मैं यहां पर करूंगा, तो 198 के फैक्टर्स 2, तो 2 निम 18 और 2 निम 18 यहां पर हो गया, 3 से इसको काटा तो 3 3 9, 3 3 9 हो गया, फिर इससे 3 से काटा तो यहां पर 11 आ गया, और अब यहां पर आपका कितना आएगा 11। तो मैं यहां पर क्या लेकर चल सकता हूं, 3 3 9 दूनी 18 इंटू 11 यहां पर मैं लेकर चल सकता हूं। तो अब मैं यहां पर 18 इंटू 11 यहां पर लेकर चल सकता हूं। अब आप देखेंगे 18 क्या इसका फैक्टर होगा, 18 77 का फैक्टर नहीं होगा, लेकिन 11 यहां पर आपका 77 का भी फैक्टर है और 275 का भी फैक्टर है, तो ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। यहां पर आपको हाईएस्ट वैल्यू ढूंढ लेनी है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो यहां पर 18 इन दोनों को डिवाइड नहीं करेगी, लेकिन 11 यहां पर डिवाइड कर सकती है, तो 77 और 275 का आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइनली 11 निकल कर आ जाएगा। तो इस अकेले क्वेश्चन में मैंने आपको तीनों मेथड यहां पर एक्सप्लेन कर दिए, और ज्यादातर क्वेश्चंस हम अपने इस मेथड से करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी नहीं करेंगे और ना ही डिवीजन मेथड से यहां पर करेंगे। डिवीजन मेथड से हम तब करेंगे जब हमारा क्वेश्चन हमसे ऐसा करने को कहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द HCF ऑफ 133 एंड 112। तो अब आपके पास 2 नंबर हैं, एक है 133 और दूसरा है 112। इन दोनों का HCF आपको निकालना है, तो आपने यहां पर क्या करा, इन दोनों का ले लिया डिफरेंस। तो 3 में से 2 जाएगा आपका 1 आएगा, और 3 में से 1 जाएगा आपका 2 आएगा। अब आपको चेक करना है कि 21 क्या इन दोनों को डिवाइड कर पाएगा, तो 21 यहां पर इन दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता। अब आप क्या कर सकते हैं, ये आपका 21 कैसे बनता है, 21 बनता है 3 इंटू 7 से। तो अब आपको यहां पर बड़ी वैल्यू लेकर चलनी है, और आप देख सकते हैं दोनों ही प्राइम है, तो आप यहां पर बड़ी वैल्यू लेकर चलेंगे 7। अब देखेंगे कि 7 क्या आपका 133 को काट पाएगा, तो एक तो 133 को ये कब काट पाएगा, 133 आपको यहां पर 7 से काटना है। 7 1 7 आपका यहां पर आ गया, और यहां पर आपका 7 9 63 आ गया, यानी कि 19 टाइम्स ये इसको काट सकता है। और 112 को ये कितनी बार काटेगा ये हमें देखना है, तो यहां पर 7 एकम 7 आपका आ गया, और यहां पर 42 और 7 6 42, यानी कि 16 बार इसको इसने काट दिया। तो इन दोनों का जो HCF निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, HCF यहां पर आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 निकल कर आ गया। इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को आप हिंदी में मैं से भी
कहते हैं। तो यहां पर मैं HCF का यूज कर रहा हूं, आप हिंदी में खुद समझ लेंगे कि HCF आपका मैसेप होता है। तो यहां पर आपने इस मेथड को यूज करा, ना आपने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करा, ना इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करा, ना इन दोनों को डिवीजन मेथड अपनाया, सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस निकालकर आपने फैक्टर किए, और जो हाईएस्ट फैक्टर यहां पर निकल कर आएगा, जो इन दोनों को डिवाइड कर पाएगा, वही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द HCF ऑफ 513 1134 1215। तो अब आपने यहां पर क्या करा, 513, उसके बाद आपका 1134, उसके बाद आपका 1215, ये आपने यहां पर नंबर ले लिए। अब इन दोनों को, इनका HCF निकालना है, तो इनका आपने करा डिफरेंस, तो 4 में से 3 जाएगा 1, 3 में से 1 जाएगा 2, और 11 में से 5 जाएगा 6। अब आपने यहां पर इनका करा, तो 5 में से 4 जाएगा 1, और यहां पर 11 में से आप 3 जाएगा 8, और 11 यहां पर आपका 81 यहां पर आपका निकल कर आ गया। अब आपका यहां पर 81 निकल कर आ गया। अब आपने लिया इन दोनों का डिफरेंस, तो यहां पर आपका 0 आ गया, और 12 में से 8 जाएंगे 4, और 540 आपका यहां पर निकल कर आ गया। अब आपको यहां पर चेक करना है कि इसके कौन से फैक्टर्स आपके इसको काट पाएंगे। तो यहां पर मैंने कितना ले लिया, मैक्सिमम यहां पर आप कितना कर सकते हैं इसको, 18 3 54, तो यहां पर आपने इसको कर लिया 2, 20 इंटू 27 दूनी 54 यहां पर होता है, तो 20 इंटू 27 आपका यहां पर आ गया। तो अब आप इसको चेक करेंगे कि क्या 27 इन सभी को काट सकता है। तो किस तरीके से हमको इसको चेक करना है, यहां पर हमने चेक किया 513 यहां पर 5 3 8 1 9 4 3 7 2 9 5 4 9। अब आपने इसको 27 को चेक कराया, तो 27 एकम 27 यहां पर आपका आ गया। 11 में से आपके 7 जाएंगे 4, और यहां पर 4 में से 2 जाएंगे 2, और ये आपका 243 आ गया। अगर मैं इसको 9 टाइम्स यहां पर कर लेता हूं, तो आपका 9 7 63, यहां पर 6 आ जाएगा, और 9 दूनी 18 6 24, यानी कि ये आपका 19 टाइम्स जा रहा है। ये आपका 19 टाइम्स चला गया। 1134 आपका आपने चेक करना है, तो आपने अगर 1134 को चेक करा, तो ये आपका कितनी बार में जाएगा, 27 चौका आपका होता है 108, तो 27 चौका आपका 108 हो गया। अब यहां पर 13 में से 8 जाएंगे 5 और 54, यानी कि ये भी आपका कंप्लीटली डिवाइड यहां पर हो गया। अगर मैं 1 to 1 को 5 को करता हूं, तो यहां पर आपका 27 चौका 108, और 11 में से 8 जाएंगे 3, यहां पर आपका बचा, और ये आपका 135, और 27 पंजे 135। तो ये तीनों वैल्यू आपकी यहां पर 27 से कट रही हैं, और यहां पर आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 27 निकल कर आ जाएगा। तो ना हमने यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन करा, ना डिवीजन मेथड लगाया, और यहां पर हमने केवल इनका डिफरेंस लिया, और ये आपकी एक वैल्यू निकाल ली, और इसके फैक्टर करने पर जो हाईएस्ट फैक्टर इन तीनों संख्याओं को डिवाइड करेगा, वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहां पर निकल कर आ जाएगा। तो हमें ज्यादातर क्वेश्चंस को इसी मेथड से अपना सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इफ x इक्वल्स टू 2 की क्यूब इंटू 3 की पावर 10 इंटू 5। तो आपको क्या दिया हुआ है, x इक्वल्स टू 2 की क्यूब इंटू 3 की पावर 10 इंटू 5। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है y इक्वल्स टू, आपको दिया हुआ है 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू आपका यहां पर 7। तो ये आपको यहां पर दिया हुआ है, और आपसे पूछा है फाइंड द HCF ऑफ x एंड y। तो अब ये आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन में पहले से दिए हुए हैं, तो हमें सिर्फ मिनिमम पावर के साथ दोनों के कॉमन फैक्टर्स को निकाल लेना है। सबसे पहले चेक करा हमने 2, तो 2 यहां पर 2 की क्यूब है, और यहां पर 2 की पावर 5 है, तो मिनिमम पावर आपकी हो जाएगी 2 की क्यूब। अब बात करते हैं 3 की, तो 3 यहां पर एक बार है, यहां 10 बार है, तो यहां पर केवल हमें एक बार ही लेना है। उसके बाद 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो हमारा जो HCF निकल कर आएगा इतना ही हमारा HCF निकल कर आ जाएगा। तो ये कितना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, लेकिन आपको ऑप्शन जिस हिसाब से देने हैं उस हिसाब से आपको आंसर देना है। तो यहां पर आपका 3 इंटू 2 की क्यूब आपका सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, और वही आपका यहां पर आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। आपके पास 3 लेंथ दी हुई है, 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, और चौथी लेंथ आपको दी हुई है 12 मीटर 95 सेंटीमीटर।
तो यहां पर आपसे कहा गया है आपको एक ऐसी पॉसिबल लेंथ लेनी है ज्यादा से ज्यादा जो इन तीनों को मेजर कर पाए, यानी कि यहां पर भी आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। लास्ट सेशन में मैंने बताया था जब आपसे लीस्ट पूछा जाए तो आपको एलसीएम निकाल लेना है और जब हाईएस्ट पूछा जाए तो आपको एचसीएफ निकाल लेना है। यहां पर आपको हाईएस्ट पूछा गया है, तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो ये मीटर सेंटीमीटर में है, हम इस सभी को सेंटीमीटर कर लेते हैं, यानी कि ये 700 हो जाएगा, ये आपका 385 हो जाएगा और ये आपका 1295 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें यहां पर डिफरेंसेस लेने हैं। तो मैंने क्या करा, ये आपका 385 हो गया और ये आपका 700 मैंने यहां लिख लिया, क्योंकि छोटा मिनिमम डिफरेंस हमें लेना होता है। तो यहां पर मिनिमम इनके बीच में आएगा और इनके बीच में आएगा, तो यहां पर आपका कितना निकल कर आ जाएगा, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 8 गया 1 और 6 में से 3 गए 3, 6 में से 3 जाएंगे 3 आपका यहां पर आ गया। नेक्स्ट आपने इसमें चेक करा तो 5 आपका यहां पर आ गया, 9 आपका यहां पर आ गया और 5 आपका यहां पर आ जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस लिया तो 0, यहां पर 8 और यहां पर 280। तो अब आपका ये 280 आपका निकल कर आ गया। तो अब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, तो आप यहां पर कितना करेंगे, 7 इंटू 40 आपका ये एक तरीके से हो सकता है, या फिर आप क्या कर सकते हैं 7 चौक 28 इंटू 10 आप इसको कर सकते हैं। लेकिन 28 ये होगा नहीं, क्योंकि 28 के टेबल में कभी भी 5 यहां पर यूनिट डिजिट में नहीं आएगा। तो आपका यहां पर केवल ये कितना होगा, 7 इंटू 40 यहां पर आपका होगा। अगर मैं इसको काटता हूं तो 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35 आपका ये चला जाएगा। इसको काटूंगा तो 100 आएगा और यहां पर आपका एक बार और हो सकता है, यहां पर आपका 35 यूज हो सकता है। 7 इंटू 40 यहां पर मैं लेकर चल रहा था, तो 7 पंजे 35, यहां पर आपका 35 इंटू 8 हो जाएगा। तो 35 अगर मैं लेकर चलता तो आपका यहां पर कितना हो जाता, 35 से कम 35, 35 से कम 35, यहां पर 35 दूनी 70 तो 20 आ जाता। उसमें आपका कितना हो जाता, 35 तिया आपका 105 होता है, 1295। तो 35 तिया 105 यहां पर आपका कितना निकल कर आया, और 35 तिया 105 और फिर अगर 105 में आप 35 जोड़ लेंगे तो आपका कितना आएगा, 140। तो आपका यहां पर ये भी नहीं निकल कर आ रहा, तो आपका यहां पर कितना निकल कर आएगा, 1295, 35 तिया 105। तो ये आपका कितना निकल कर आएगा, ये आपका 245 निकल कर आएगा। यहां पर ये गलत हो गया। अब आपका कितना हो गया, 245, 35 से इसको फिर से काटना है तो 3 अट्ठे 24, यानी कि आपका 7 बार में चला जाएगा। 7 पंजे 35, 7 तिया 21, 24। तो यहां पर 35 तिया 105 और 35 सत्ते, यानी कि ये सारी वैल्यू आपकी 35 से कट रही हैं। तो इसका फैक्टर आपका कितना हो जाएगा, 35 इंटू 8 यहां पर हो जाएगा, और 35 ऐसी वैल्यू है जो इन सभी को काट पाएगी। तो 35 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल कर आ जाएगा। इस मेथड में यहां पर आपको आके थोड़ी कैलकुलेशन करनी है कि ये संख्या किससे कटेंगी। बाकी ये मेथड सबसे ज्यादा आसान होता है। इस लेवल पर आकर आपको सारे क्वेश्चंस इसी मेथड से करने होते हैं, और ये क्वेश्चन यहां से आपका मेथड ये आसान होता है, आप यहां से सभी क्वेश्चंस कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द HCF एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 15 एंड 6300 रेस्पेक्टिवली, द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स ऑफ द नंबर इज। तो अब आपको दो नंबर का यहां पर HCF दिया हुआ है, HCF आपका 15 है, और मैंने मान लिया मेरे दो नंबर हैं X और Y। X और Y का प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है 6300। तो अगर ये HCF है, यानी कि आपका यहां पर X को आप कितना लिख सकते हैं, 15 इंटू A। यहां पर कोई ना कोई चीज ऐसी होगी जो इन दोनों की बच गई होगी। तो मैंने मान लिया 15 इंटू A और 15 इंटू B आपका ये हो गया। ये आपका इस तरीके से हो गया, और ये आपका X है, ये आपका Y है। इन दोनों का HCF यहां पर आ गया। तो अब आप क्या करेंगे, आपने करा 15 इंटू A इंटू 15 इंटू B इक्वल्स टू, आपने यहां पर क्या कर लिया, 6300। अब आप क्या कर पाएंगे, आपने इसको करा A इंटू B इक्वल्स टू 6300 अपॉन में आपका आ गया 15 इंटू 15। अब आप इसको काटेंगे तो यहां पर आपका चला गया 15 चौके 60 और 15 दूनी 30, 420 आया। 15 दूनी 30 और 15 अट्ठे 100, 15 दूनी 30 यहां पर आपका आ गया, और आपका कितना आया, 15 अट्ठे 120 यहां पर आपका आ जाएगा। यानी कि A इंटू बी आपका यहां पर कितना हो जाएगा, A इंटू बी आपका 28 निकल कर आ गया।
अब आपको बताने हैं पॉसिबल पेयर्स। तो पॉसिबल पेयर बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 28। तो 28 को आप लिख सकते हैं 1 इंटू 28 यहां पर आप लिख सकते हैं। तो इनका आपको कॉमन फैक्टर देखना है, इनका कॉमन फैक्टर आपका केवल 1 यहां पर निकल कर आ रहा है। उसके बाद आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 14। आपने इसको 2 इंटू 14 लिखा, लेकिन इनका कॉमन फैक्टर आपका यहां पर 1 नहीं आ रहा। यहां पर आपका इनके फैक्टर्स 1 और 2 दोनों हो जाएंगे, क्योंकि ये 2 से भी कटेगा, ये भी 2 से कटेगा। हमें सिर्फ ऐसा नंबर लेने होते हैं, ऐसा पेयर लेना होता है जिसका केवल कॉमन फैक्टर HCF 1 निकल कर आए। तो ये वाला पेयर आप इसको छोड़ देंगे, 3 से ये जाएगा नहीं, ये जाएगा 4 से। तो 4 से यहां पर गया 7 आ गया। उसके बाद आपका यहां पर कितना जाएगा, ना 5 से जाएगा ना 6 से जाएगा, फिर से आपका 7 से जाएगा, तो ये रिपीट हो जाएगा। यानी कि केवल 2 पेयर आपके बनकर आएंगे, एक और 28 वाला पेयर आपको लेना है, और दूसरा आपको 4 और 7 वाला आपको लेकर चलना है। अगर आपसे नंबर्स पूछने लगे और आपको कोई यहां पर क्राइटेरिया दे, तो 15 इंटू 15 15 इनमें मल्टीप्लाई करा देंगे, इनमें ही मल्टीप्लाई करा देंगे, और फिर जिस क्राइटेरिया से आपसे पूछेगा वो आपके नंबर्स हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ आपको यहां पर पेयर पूछा गया है, तो पेयर एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और ऐसे सिर्फ 2 पेयर यहां पर पॉसिबल हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, मैं आपको फिर से समझा देता हूं। HCF आपको दिया हुआ है 15, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है 6300। नंबर आपके x और y मैंने मान लिए, इसका मतलब x इक्वल्स टू 15 इंटू a, यानी कि कोई चीज तो ऐसी बच गई होगी जो इनमें कॉमन ना हो, वो मैंने a यहां पर ले लिया। सेकेंड यहां पर y इक्वल्स टू 15 इंटू बी, और b में मैंने y में मैंने उसको b ले लिया। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही तो 6300 दिया हुआ है, तो 15 इंटू a इंटू 15 इंटू बी आपका 6300 हो जाएगा। उसके बाद 15 इंटू 15 को आपको इसके नीचे ले जाना है, और a इंटू बी आपका 28 आ गया। अब आपको यहां से निकालना है पॉसिबल पेयर जिसका आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहां पर नंबर्स का 15 निकल कर आए। 1 इंटू 28 आपने लिया, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर केवल 1 निकल कर आएगा, यानी कि फाइनल नंबर्स का केवल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15 हो जाएगा। अब आपने यहां पर सेकंड लिया 2 इंटू 14, तो यहां पर आपका इनका फैक्टर 2 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है, लेकिन हमें केवल पेयर वो लेने हैं जिनका कॉमन फैक्टर आपका 1 निकल कर आए, जिससे इनका फाइनल HCF आपका 15 यहां पर बना रहे। तो ये पेयर आपका गलत हो जाएगा। थर्ड आपने लिया 4 इंटू 7, तो 4 इंटू 7 का भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 1 है, तो फाइनल का भी आपका यहां पर 15 बना रहेगा। तो आपके 2 पेयर यहां पर पॉसिबल हो जाएंगे। तो जब इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपका सॉल्यूशन करने का तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स इज 4107 इफ द HCF ऑफ दीज नंबर इज 37 देन द ग्रेटर नंबर इज। तो अब आपको कितना दिया हुआ है, HCF आपको दिया हुआ है 37। अब मैं यहां पर XY ना लेकर, अब मैं आपको सीधा सीधा क्या कर दूंगा, मैंने यहां पर कर दिया 37 इंटू A इंटू आपका 37 इंटू बी, क्योंकि आपका प्रोडक्ट यहां पर आपका दिया हुआ है। तो ये मैंने यहां पर आपका सीधा लिखकर बता दिया। अब आप यहां पर क्या देखेंगे, a इंटू बी इक्वल टू 4107 अपॉन आपका यहां पर 4107 ही दिया हुआ है, तो ये आपका 37 इंटू 37 यहां पर हो जाएगा। अब मैं इसको करता हूं सॉल्व, तो आपका यहां पर कितना हो जाएगा, 4107 आपका 37 से कितनी बार जाएगा, 1, यहां पर आपका आएगा 37, 11 में साथ जाएंगे 4, फिर से गया एक बार, तो यहां पर आपका 37 आ गया, फिर से आपका, तो ये आपका यहां पर 111 टाइम्स यहां पर आपका चला गया, और आपका 37 आपका 3 बार में यहां पर 111 देता है, तो ये आपका 3 निकल कर आ गया। यानी कि a इंटू बी आपका 3 आएगा। तो इस 3 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, इस 3 को आप केवल यहां पर 1 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो ये आपके केवल यहां पर सिंगल पेयर है। तो अगर आप नंबर यहां से बनाना चाहेंगे तो 37 इंटू 1 और 37 इंटू 3 आपका बनेगा, जो कि ग्रेटर नंबर आपका 111 होगा और स्मॉलर नंबर आपका 37 होगा। यानी कि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 37 है और इन दोनों का प्रोडक्ट आपका 4107 है। तो इस तरीके से आपसे अब यहां पर ग्रेटर नंबर पूछा गया था और आपको यहां पर ग्रेटर नंबर निकालने में भी आसानी रही, क्योंकि केवल एक पेयर यहां पर निकल कर आया और आपने आसानी से उसको निकाल दिया। तो ये मेथड आपको लगाने हैं और HCF के क्वेश्चन आपको बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 232 एंड देयर HCF इज 29।
व्हाट इज द नंबर ऑफ सच पेयर्स ऑफ द सेटिस्फाइंग अबव कंडीशन। अब तक कर रहे थे मल्टीप्लाई, अब करेंगे ऐड। तो HCF आपका कितना है, HCF है आपका यहां पर 29। सीधा मैं सिंपल आपका करता चल रहा हूं इसको, यहां पर आप ले लेंगे 29 इंटू ए प्लस 29 इंटू बी, क्योंकि इस बार हमें करने हैं नंबर्स को ऐड। तो 29 इंटू ए आपका एक नंबर, 29 इंटू बी आपका दूसरा नंबर, और इनको कर लेना है ऐड। तो ये आपका आ गया 232। 29 यहां से कॉमन लिया जाएगा और ये आपका a प्लस बी आएगा और ये आपका 232 हो गया। 29 से ये आपका 8 टाइम्स चला गया और a प्लस बी आपका 8 निकल कर आ गया। लास्ट क्वेश्चन में यहां पर मल्टीप्लाई था तो इसके मल्टीप्लाई वाले फैक्टर्स हम ढूंढ रहे थे। अब एडिशन है तो 8 को हम किस तरीके से ब्रेक करेंगे, 8 को ब्रेक करेंगे 1 और 7 में। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 1 है तो एक पेयर आपका ये पॉसिबल है। दूसरा आप करेंगे 2 और 6 में, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका कितना है, 2 है, तो ये आपका पॉसिबल फैक्टर यहां पर नहीं होगा। तीसरा आप करेंगे 3 और 5, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तो ये वाला पेयर भी पॉसिबल है। चौथा आपका 4, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 4 है, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। तो आपके यहां पर पॉसिबल पेयर्स कितने निकल कर आए, 2 पॉसिबल पेयर्स आपके यहां पर निकल कर आ गए। प्लस वाले में आपको इस तरीके से ब्रेक करना है, मल्टीप्लाई वाले में आप मल्टीप्लाई कर कर ब्रेक कर रहे थे। तो ये आपके तरीके हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। मल्टीप्लाई दे तो मल्टीप्लाई के तरीके से, एडिशन दे तो एडिशन के तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 528 एंड देयर HCF इज 33, द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ नंबर सेटिस्फाइंग द अबव कंडीशन। तो सीधा हम इसका लिखना शुरू करते हैं। इस बार यहां पर आपका दिया हुआ है 33 इंटू ए प्लस 33 इंटू बी इक्वल टू आपका 528। अब आपका 33 यहां पर कॉमन आ गया, ये आपका a प्लस बी हो गया और ये आपका 528। तो 33 से आपका कितनी बार जा सकता है, आई थिंक 16 बार ये आपका चला जाएगा। तो आपका अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहूं तो 16 ती आपका 48 और 16 ती 48, यहां पर आपका 528 आ जाएगा। तो ये आपका यहां पर a प्लस बी आपका यहां पर 16 निकल कर आ गया। अब करना शुरू करते हैं इसको ब्रेक। तो ब्रेक किस तरीके से इसको कर पाएंगे, 1 15, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, दिस इज पॉसिबल पेयर। नेक्स्ट आपका 2 14, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2, नॉट पॉसिबल। तीसरा 3 13, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, पॉसिबल पेयर। चौथा आपका यहां कितना हो जाएगा, 4 और उसके बाद 12, नॉट पॉसिबल। उसके बाद यहां पर 5 11, पॉसिबल। उसके बाद यहां पर 6 10, नॉट पॉसिबल। उसके बाद 7 9, पॉसिबल। उसके बाद यहां पर 8 8, नॉट पॉसिबल। और फिर से आपका रिपीट होना शुरू हो जाएगा, यहां पर 9 7 आ जाएगा, तो यहां पर आपका नॉट पॉसिबल आ जाएगा। अब आपका पॉसिबल पेयर 1 2 3 4, तो इनके पॉसिबल पेयर आपके कितने निकल कर आए, 4 पॉसिबल पेयर यहां पर आपके निकल कर आ गए। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप सीधा ये लिखना स्टार्ट कर देंगे और आप अपने यहां से पॉसिबल पेयर्स निकालना ढूंढना सीख जाएंगे। तो आपको ये क्वेश्चंस इस तरीके से करने हैं, 2 क्वेश्चन मल्टीप्लाई के, 2 क्वेश्चन एडिशन के, और मुझे लगता है कि अब आपको ये मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट कंडीशन आपकी स्क्रीन पर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड x, y एंड z एंड लीव्स रिमाइंडर r इन ईच केस। तो यहां पर आपको अब हमें इसी तरीके से क्वेश्चन करने हैं कि आपको एक लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो x, y, z को डिवाइड कर सके और सभी केस में बराबर रिमाइंडर r दे। तो वो किस तरीके से निकलता है, तो वो होता है आपका कितना, x माइनस आर, y माइनस आर और z माइनस आर का आपका HCF निकाल लेना। और अगर आपको R ना दिया हो तो X माइनस वाई, y माइनस z और z माइनस x का आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेना। तो इस तरीके से आप अपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। जब आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाए कि 3 नंबर्स का आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है और जब वो डिवाइड किया जाए तो सेम रिमाइंडर आपको दे, तो अगर आपको r दिया हुआ है तो r आप माइनस कर लेंगे, नहीं दिया तो x माइनस वाई, y माइनस z और z माइनस x का आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे और वही आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। सेकेंड कंडीशन आपकी स्क्रीन पर है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड x, y एंड z एंड लीव्स रिमाइंडर a, b एंड c रेस्पेक्टिवली। तो अब आपका HCF कितना हो जाएगा, जब आपको इस तरीके से दिया जाए कि x, y और z के लिए आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, जब इनका डिवाइड किया जाए तो a, b और c आपका रिमाइंडर बचे, तो अब आपका क्या हो जाएगा, x माइनस a
y माइनस बी और z माइनस सी का आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेना है। तो ये आपकी दो कंडीशन है, इन कंडीशंस पर आपको आप क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, लेट n बी द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 1305, 4665, 6905, लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस देन द सम ऑफ द डिजिट्स इन n इज। तो आपको दिया हुआ है 1305, 4665 और 6905 और आपसे कहा गया है सेम रिमाइंडर यहां पर निकलता है, लेकिन रिमाइंडर आपको यहां पर नहीं दिया हुआ। तो इसकी कंडीशन आपको क्या बताई थी मैंने, अगर रिमाइंडर ना दिया हो तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स आपको कर लेना है। यहां पर मॉड मैंने इसलिए लिखाया ताकि आपकी वैल्यू अगर z आपकी यहां पर छोटी हो जाए और x बड़ी हो जाए तो भी आपको पॉजिटिव यहां पर लेकर चलना है। तो अब आपका यहां पर 1305 में से जब इतना जाएगा तो 5 से 5 जाएंगे 0, यहां 6, तो 6 में से 3 जाएंगे 3, 4 में से 3 1 जाएगा 3, x माइनस वाई आपका ये हो गया, ये आपका 0, 10 में से 6 जाएगा 4, 8 में से 6 जाएगा 2 और यहां पर 4 में से 6 जाएगा 2 आपका यहां पर निकल कर आ गया। अब आपको निकालना है y माइनस का x, तो ये आपका कितना आ जाएगा 0, यहां पर आपका 0 आया, यहां पर भी 0, ये 6 और ये आपका 5, तो 5600 आपका निकल कर आ गया। अब आपको क्या कर लेना है, अब आपको इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है, तो 3360 माइनस 2240 आपको करना है, तो आपका 0 2 1 1 यानी कि 1120 आपको यहां पर निकल कर आया, इन दोनों का जब आपने डिफरेंस कर लिया। अब आप देख सकते हैं 1120 आपका इसको 3 बार में काटेगा, इसको 2 बार में काटेगा और अब आपको चेक करना है क्या ये 5600 को काट पाएगा। तो 0 से 0 चली गई और आपके पास है 112, इसको अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6 और 5 यानी कि 560 को भी ये काट देगा। तो अब इसका जो आपका HCF निकल कर आया वो आपका कितना निकल कर आया 1120 और 1120 आपका इनका भी HCF होगा। जब ये आपको ये 1120 से जब इनको काटेगा तो सेम रिमाइंडर यहां पर आपका ला कर देगा। तो ये आपका यहां पर इस तरीके से आ गया, लेकिन आपको पूछा है इसका यहां पर डिजिट का सम, तो 1 + 1 + 2 + 0 यहां पर आपका 4 निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होना था। हमें मिनिमम डिफरेंस लेकर चलना है, तो ये 3 नंबर हमारे पास थे, हमने इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, 1120 आया और 1120 इन तीनों को काट सकता है, तो ये आपका HCF हुआ और ये HCF इनका हुआ, यानी कि जब इनको डिवाइड करेगा तो सेम रिमाइंडर देगा। तो आपका यहां पर 1120 निकल कर आया, जिसके डिजिट का सम आपका 4 यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 1380 एंड 17030 एंड लीव्स द रिमाइंडर 17। तो दो नंबर आपके पास दिए हुए हैं 13850, उसके बाद 17030, इस बार आपको दिया हुआ है रिमाइंडर आपको दिया हुआ है 17। तो अब हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, हमने 17 को इसमें से घटा लिया, 17 घटाया तो ये आपका 3 आ गया, 4 में से 1 जाएगा, यहां पर आपका कितना आ जाएगा 4 में से 1 जाएगा तो 10 में से 7 जाएगा 3, 4 में से 1 जाएगा 3, यहां पर आपका 8 3 1, यहां पर आप 17 को अगर घटा लेंगे तो यहां पर 10 में से 7 जाएगा 3, 2 में से 1 जाएगा 1, 0 1 7, यहां पर आपका 17103 आपका आ गया। अब जब आप इसको काटेंगे तो ये आपका 0 आ गया, 11 में से 3 जाएगा 8 आएगा, 9 में से आपका 8 जाएगा 1 आएगा और यहां पर आपका 7 में से 4 जाएगा, 7 में से 3 जाएगा आपका यहां पर कितना, यहां पर आपका 6 आ जाएगा, 6 में से 3 जाएगा आपका 3 निकल कर आ गया। तो इतना आपका यहां पर निकल कर आ गया। अब आपको HCF अपना निकाल लेना है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको 10 × 318 लिख सकते हैं। तो क्या 318 इसको काट पाएगा, तो 8 से यहां पर 3 आपका नहीं जा सकता, क्योंकि 8 से अगर आपको काटना है और 8 में कभी भी 3 आपका लास्ट डिजिट में नहीं आता। तो यहां से अभी हम क्या ले सकते हैं, यहां से हमने 2 और निकाल लिया, तो ये आपका 20 हो गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 निम 18, तो 159 क्या आपका यहां पर इसको काट पाएगा, ये आपको चेक कर लेना है। तो 159 के लिए हमने यहां पर चेक कर लिया, 10173 आपका यहां पर हमने लिया, तो 159 एक बार यहां पर आपका चला गया, 10 में से आपका 9 जाएगा 1 और ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 6 में से 5 जाएगा 1 और 1 3 आपका यहां पर निकल कर आ गया। 7 टाइम्स अगर इसको कर लें तो 9 7 63
5 7 35 और 6 41 आपका यहाँ पर आ जाएगा 1 7 4 11, यानी कि ये आपका यहाँ पर 17 टाइम्स कंप्लीटली आपका चला गया। ये आपका यहाँ पर 17 टाइम्स यहाँ पर कट गया, तो अब आपका यहाँ पर कितना निकल कर आ गया, HCF आपका 159 यहाँ पर आपका निकल कर आ जाएगा। इसका डिविजिबिलिटी आप खुद चेक कर लेंगे, मेरे आंसर यहाँ पर 159 यहाँ पर आंसर निकल कर आएगा। तो अगर आपको रिमाइंडर दिया हो तो रिमाइंडर को घटा देंगे, नहीं दिया हो तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, मोड में तीनों लेने हैं, फिर उनका HCF निकालना है और आपका वही आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 122 एंड 243 एंड लीव्स रिमाइंडर 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। तो सेकंड कंडीशन पर आपका यहां पर क्वेश्चन है 122 और 243 को डिवाइड करने वाली एक संख्या निकालनी है, जो कि आपका यहां पर यहां 2 रिमाइंडर दे, यहां पर 3 रिमाइंडर दे, तो ये 120 हो गया और ये आपका 240 हो गया। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको पता है, इनका हाईएस्ट कॉमन आपका फैक्टर यहां पर कितना हो जाएगा, 120 यहां पर इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका हो जाएगा। तो 120 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है और यही आपका आंसर है। तो आसान सा ये क्वेश्चन था इस कंडीशन पर, जो कि आपको दिया हुआ था। अगर अलग अलग रिमाइंडर दें तो आप अपना HCF किस तरीके से निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1657 एंड 2037 लीव्स रिमाइंडर 6 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। तो अब आपको दो नंबर दिए हुए हैं 1657 2037, यहां पर आपको 6 रिमाइंडर देना है, यहां पर आपको 5 देना है। तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 1651 आ गया और ये आपका यहां पर 2032 आपका निकल कर आ गया। ये दो नंबर्स आपके निकल कर आए, इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे तो आपको यहां पर जो निकालना है वो निकाल लेंगे। 2 में से 1 जाएगा 1, यहां पर आपका 13 में से 5 जाएंगे 8 और यहां पर 9 में से 6 जाएगा 3 आपका यहां पर निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आपका 381 निकल कर आ गया। 2 से तो ये आपका कटेगा नहीं, अब आपको इसको 3 से काटना है। तो 3 से जाएगा कितनी बार, 3 से आपका चला जाएगा 3, यहां पर आया 1 2 7। तो क्या 127 इनको काट पाएगा, ये आपको यहां पर चेक कर लेना है। तो 1651 आपका यहां पर निकल कर आया, जो कि 127। तो 127 यहां पर आपने लिखा, 15 में से 7 जाएंगे 8 और यहां पर आपका 5 में से 2 जाएंगे 3। ये आपका यहां पर 3 बार में इसको काटेगा, तो ये नंबर आपका यहां पर इससे कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है और ये भी आपका यहां पर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो आपका यहां पर HCF जो निकल कर आया वो आपका 127 यहां पर निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अ बॉय डिवाइडेड द नंबर 765485069997 बाय अ सर्टेन लार्जेस्ट नंबर and he gets the same remainder in each case, what is the common remainder। तो सबसे पहले आपको यहां पर जो दिए हुए हैं, आपको नंबर दिया हुआ है 7654, उसके बाद आपको दिया हुआ है 8506 और उसके बाद आपको जो दिया हुआ है 899997 आपको दिया हुआ है। यहां पर आपका रिमाइंडर सेम आएगा, लेकिन रिमाइंडर आपको दिया नहीं है, रिमाइंडर आपको यहां पर निकालना है। तो जब रिमाइंडर ना दिया हो तो आपकी कंडीशन होती है मोड में x माइनस वाई, मोड में y माइनस जेड और मोड में z माइनस एक्स, और तीनों को आपको यहां पर लिख लेना है। उसके बाद उनका HCF निकालेंगे तो वो लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा। उस लार्जेस्ट नंबर निकालने के बाद इनमें से किसी एक को आप डिवाइड करके देखेंगे तो आपका यहां पर रिमाइंडर निकल कर आ जाएगा। सबसे पहले आप निकालते हैं, यहां पर 6 में से 4 जाएगा 2 आएगा, 10 में से 5 जाएंगे 5 आएगा और 14 में से आपका 6 जाएगा तो आपका 8 आ जाएगा। यहां पर आपका 7 में से 6 जाएगा 1 आएगा, यहां पर 9 आएगा और यहां पर आपका 4 और ये आपका 1 आ गया। अब मैंने जब यहां पर निकाला तो ये आपका कितना आया, 7 में से 4 जाएंगे 3 आएगा, 9 में से 5 जाएंगे 4 आएगा, 9 में से 6 जाएगा 3 आएगा, 9 में से 7 जाएगा 2 आएगा। अब मैं यहां पर क्या लेकर चला, मैंने यहां पर 1491 और 852 मैंने यहां पर ले लिए। इसका डिफरेंस निकाला तो 11 में से 2 जाएगा 9 आएगा, 8 में से 5 जाएगा 3 आएगा और यहां पर आपका कितना हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा 6 आ जाएगा, यानी कि 639 आपने यहां पर ले लिया। तो अब आपको चेक करना है 639 इसका एलसीएम होगा नहीं होगा। ये इसका एलसीएम नहीं हो, इसका एचसीएफ नहीं हो सकता क्योंकि आपका इन दोनों में डिफरेंस काफी कम है। तो इसका कोई फैक्टर आपने कर लिया तो ये आपने 3 से काटा तो 3 से 2 1 3 बार आपका चला गया। अब आप इसको चेक कर सकते हैं तो 2 1 3 आपका 4 बार में आपने इसको चेक किया, 4 3 12, 4 1 4 1 5, 852 यहां पर आ गया।
अगर आप इसको 7 बार में चेक करेंगे तो यहाँ पर 7 या 21, 7 एवं 7 दोनों और 7 दूनी 14, ये भी चला गया। अब आपने इसको काटा 213 को, यहाँ पर 213 आपका एक बार में गया तो 4 में से 3 गया 1, और ये भी आपका यहाँ पर चला गया, यानी कि 213 तो आपका निकल कर आ गया HCF। ये आपका HCF हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है कॉमन रिमाइंडर। कॉमन रिमाइंडर निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपने कर लिया 7 6 5 4 को 2 1 3 से डिवाइड, तो आपका ये कितनी बार यहां पर जा सकता है, तो ये आपका 21 या 63 होता है, तो 3 बार आपने इसको काटा, तो 3 या 9, 3 और 6, तो 15 में से 9 जाएंगे 6 आएगा, यहां पर 5 में से 3 जाएगा 2 आएगा, और यहां पर 1 और 4 आपका निकल कर आ गया। यहां पर आपका 21 पंजे 105 होता है, तो आपने इसको कर लिया 213 इंटू 5, ये आपका 5 या 15, 5 एकम 5 और 1 6 और 5 दूनी 10, 10 65 आपका यहां पर निकल कर आया। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 14 में से 5 जाएंगे 9, और 15 में से 6 जाएंगे 9, और यहां पर आपका 1, यानी कि 199 आपका फाइनल आपका रिमाइंडर निकल कर आ गया, जो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। तो ये आपका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो सकता है, सबसे पहले x माइनस वाई करें, y माइनस जेड करें, z माइनस एक्स करें, उन तीनों नंबर्स का HCF निकालें, फिर उस HCF से आप ओरिजिनल नंबर को किसी को भी डिवाइड कर लें, तो 199 आपको यहां पर रिमाइंडर आपको लाकर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, in a palace 3 different types of coin are there, namely gold, silver and bronze. The number of gold, silver and bronze coins is 18,000, 9600 and 3600 respectively. Find the minimum number of rooms required if in each room should give the same number of coins of the same type. तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप करना तो वही है कि आपको यहाँ पर अपना HCF आपको निकाल लेना है, उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो ये आपका यहां पर कितना निकल कर आएगा, HCF आपको यहां पर इसका ढूंढना है। तो HCF यहां पर आपको ढूंढना है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका यहां पर 6000 आपका निकल कर आएगा, और यहां पर आपका कितना निकल कर आएगा 0 0, और ये आपका 17 में से 9 गए 8, 84 आपका निकल कर आ गया। अब इसका डिफरेंस आपने निकाला तो 0 0, और यहां पर भी आपका कितना हो जाएगा 14 में से 6, ये आपका 4 और ये आपका 2400 निकल कर आ गया। तो क्या 2400 इन सभी का कॉमन फैक्टर है, तो 2400 इन सभी का कॉमन फैक्टर नहीं है, आपका यहां पर 2 इंटू 1200, 1200 इन सभी का कॉमन फैक्टर यहां पर हो जाएगा। 2 0 कटेंगी, 12 15 180 होता है, 2 0 कटेंगी 12 96 होता है, 2 0 कटेंगी 12 36 होता है, तो 1200 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल कर आ गया। अब कम से कम रूम निकालने का मतलब है 18,000 को आपको करना है 1200 से डिवाइड, तो ये आपका कितनी बार जाएगा 15 बार। 9600 को करना है 1200 से डिवाइड, तो ये आपका कितनी जाएगा 12 8 96, उसके बाद 3600 को करना है 1200 से डिवाइड, तो आपका ये कितनी बार जाएगा 3 बार में, तो 8 3 11, 11 और 15 आपका कितना निकल कर आया 26 आपका यहां पर निकल कर आ गया। तो ये आपको मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स आपके निकल गए। तो जब आपसे संख्या किसी चीज की ऐसे पूछी जाए कि मिनिमम नंबर कितनी रिक्वायर्ड होगी, तो HCF निकालने के बाद इन सभी का आपको डिवाइड कर देना है उससे, और आपका यहां पर निकल कर आ जाएगा जो क्वेश्चन की हमारी रिक्वायरमेंट यहां पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड 3.78 meter long and 5.25 meter wide is to be paved exactly with square tiles of all the same size. What is the largest size of the tile which could be used for the purpose? तो यहां पर आपको दिया हुआ है 3.78 मीटर, और यहां पर आपको दिया हुआ 5.25 मीटर। स्क्वायर टाइल इसमें आपको लगानी है, तो आपको पता है जो साइज यहां का होगा वो यहां का होगा। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा तरीका, यहां पर हमने पहले इसको कर लिया सेंटीमीटर में, इसका हमने निकाला डिफरेंस, तो आपका 15 में से 8 जाएंगे 7, 11 में 7 जाएंगे 4, और 4 में से 5 3 जाएगा 1, 147 आपका यहां पर निकल कर आ गया। तो 147 इन दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन इसका फैक्टर आपका यहां पर इनका कॉमन फैक्टर हो सकता है। तो ये आपका यहां पर कितना हो जाएगा 7 इंटू 21, तो यहां पर 21 इन दोनों को काटेगा, तो आपका यहां पर कितना निकल कर आया, HCF आपका 21 यहां पर निकल कर आ गया। तो आपका जो स्क्वायर साइज का टाइल होगा वो 21 इंटू 21, यानी कि एक स्क्वायर साइज का आपका एरिया 441 का आपका निकल कर आ जाएगा। अब आपका यहां पर 441 आपका यहां पर एरिया निकल कर आ गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल कितनी टाइल्स लगेंगी, तो 378
इंटू 528 अपॉन आपका 21 इंटू 21 525। 21 दूनी 42, 21 पंजे 105, 21 एकम 21 यहां पर आपका आएगा और आपका बचेगा कितना 37 से जब आपका 21 चला जाएगा तो आपका बचेगा 168, जो कि आपका 6 टाइम यहां पर जाएगा। तो आपके यहां पर 25 इंटू 16 25 अट्ठे 200, 25 इंटू 16 400 टाइल्स आपकी यहां पर लग जाएंगी। लेकिन सिर्फ आपसे पूछा था टाइल्स का साइज कितना होगा, तो टाइल्स का साइज आपका 21 सेंटीमीटर का होगा और वो आपका एरिया ऑफ स्क्वायर आपका स्क्वायर टाइल्स होगी। तो आपकी एक टाइल आपकी 21 सेंटीमीटर की यहां पर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का HCF का आखिरी क्वेश्चन हम यहां पर करेंगे। 3 numbers which are co-prime to each other are such that the product of the first two is 11,9 and the last two is 391. What is the sum of the 3 numbers? तो आपको यहां पर 3 को प्राइम नंबर दिए हुए हैं, A B C आपने ले लिए, जिसमें आपको A इंटू बी आपको कितना दिया हुआ है 3,9, A इंटू बी आपको दिया हुआ है 119 और B इंटू सी आपको दिया हुआ है 391। तो ये आपस में आपके को प्राइम है। तो अब हमें निकालने हैं कि नंबर कौन से हो सकते हैं। हमने इन दोनों का डिफरेंस लिया, 11 में से 9 जाएगा 2 और यहां पर आपका 8 में से 1 जाएगा 7 और यहां पर 3 में से 1 जाएगा 2, 272 आपका यहां पर निकल कर आया, जो कि इनका कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। तो अब आपने इसका फैक्टर कर लिया, तो 2 से इसको काटा तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, तो 136 से भी ये नहीं जा सकता। आपने इसको क्या करा, आपने इसको 3 से काटने की कोशिश करी, तो 3 से आपका 7 4 11, 3 से नहीं जाएगा। 4 से इसको काटा तो 4 छिक 24 आपका आएगा और उसके बाद 4 अट्ठे 32, 68 आपका यहां पर निकल कर आया। तो 68 क्या आपका 119 दे सकता है, तो 68 भी आपका 119 नहीं देगा। अब आप क्या करेंगे, ना तो ये 5 से जाएगा और ना ही ये आपका 6 से जाएगा। तो अब आपने इसको 7 से अगर काटा तो 7 से कितनी बार जाएगा, ये 7 तिया 21 आपका गया, 7 छिंग 42। तो अब आपका 36 यहां पर निकल कर आया। तो आपका यहां पर कितना हो जाएगा, 7 इंटू आपका 7 से एक बार जाएगा 17। अगर आपका 17 वो नंबर है तो 17 इंटू यहां पर आपका 17 दूनी 34 और 17 तिया 51, यानी कि नंबर आपके 7 17 और 23 निकल कर आ गए, जो कि आपके को प्राइम है और वैसे भी आपके प्राइम नंबर्स है। को प्राइम का नंबर आपका, को प्राइम का मतलब आपका होता है आपके कोई ऐसे नंबर जो प्राइम हो ये ना हो लेकिन उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 1 निकल कर आए। तो ये आपके को प्राइम भी है और प्राइम भी है। तो आपका यहां पर कितना हो जाएगा, 30 40 और 47 आपका यहां पर निकल कर आ गया। तो जो चीजें आपसे पूछी गई थी वो आपने यहां पर क्वेश्चन में फाइंड कर दी और आपका आंसर यहां पर निकल कर आ गया। तो दोस्तों HCF में इतना ही। अब हमने अपना LCM कंप्लीट कर लिया है, HCF कंप्लीट कर लिया है। अब हम इन दोनों को मिलाएंगे और नेक्स्ट सेशन अपना बनाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे LCM और HCF, जब दोनों का रिलेशन होता है तो किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। आज के HCF में इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए हुए बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।